viewers, welcome back to my channel and I want to ask you one thing. Does this happen with you that आपके 1 month हैं बहुत ही important exam को लेकर के and आप अपने पूरे टाइम को एंड तक वेस्ट करते हो यही सोचते सोचते कि हाँ बस अभी करूँगा कल करूँगा और देखते ही देखते लास्ट डे आ जाता है, लास्ट मोमेंट आ जाता है और सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता है और स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। उस टाइम आप बैठ के ये सोचते हो कि काश मैं साल भर या महीने भर भी ठीक से पढ़ लिया होता तो ये सिचुएशन नहीं होती। इसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि आप फेल हो सकते हो, यानी कि जो गोल आपने अपनी लाइफ में सेट किया है, जो पर्पस आपने सेट किया है, आप उसमें फेल हो सकते हो एंड दैट मेक्स यू अंडर कॉन्फिडेंट एंड दैट रिफ्लेक्ट्स इन योर पर्सनैलिटी एज वेल। सो जस्ट एज स्टडीज़ लोग और भी गोल सेट करते हैं, जैसे कि वर्कआउट करना, डाइट को इम्प्रूव करना, अपने ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन को बनाना, म्यूज़िक सीखना, डांस सीखना, गिटार सीखना। तो ये सारे के सारे गोल्स को अचीव करने के लिए आपको क्या करना होता है? सिंपली काम करना होता है ना। काम करोगे तभी वो गोल अचीव होगा, पढ़ाई करोगे तभी एग्ज़ाम क्लियर होगा, वर्कआउट करोगे तभी बॉडी में से फैट कम होगा और तभी वेट कम होगा, राइट। अगर डाइट अपनी डेली सही और अच्छी लोगे तभी जाके मसल बिल्ड होगी, ज़्यादा अच्छी हेल्थ आएगी, ज़्यादा अच्छी स्किन आएगी। सो इन ऑर्डर टू फुलफिल ऑल दिस गोल्स, इन ऑर्डर टू अचीव दिस गोल्स, यू नीड टू वर्क। आपको काम करना होगा, राइट, एंड दैट टू विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। बट ये काम करने के लिए भी हमें लाइफ में एक प्लान चाहिए रहता है, एक ट्रैक चाहिए रहता है जहाँ पे आप सही से चलोगे। So I am here to help you give a systematic plan that by giving some tips जिसकी वजह से आप अपनी डेस्टिनेशन, अपनी गोल्स तक रीच कर सकते हो। So let's start। क्या करना है? So the first thing that you have to do before doing anything, you have to know your purpose behind your goal। आपको अपना वाई ढूंढना है कि क्यों आपको ये काम करना है। सो अगर आपने पढ़ाई का गोल सेट किया है, एग्ज़ाम्स को क्लियर करने का गोल सेट किया है, सो वन डे यू विल हैव अ जॉब, यू विल हैव मनी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सिमिलरली अगर वर्कआउट करने का गोल है तो क्यों? ताकि फिज़िक अच्छा हो, बॉडी अच्छी हो, हेल्थ अच्छी रहे। अगर आप लेट्स से आप म्यूज़िक क्रिएटिविटी साइड में आप ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं, ज़्यादा आप वहाँ पे काम करना चाहते हैं, तो आप उसे क्यों करना चाहते हैं? मेन रीज़न यही होता है कि आप अपने टैलेंट में कॉन्फिडेंस, एक्सपर्टीज़ लाना चाहते हैं, साथ ही साथ में आप उस फील्ड में अपना करियर भी बना सकते हैं। सो नोइंग दिस काइंड ऑफ वाई हेल्प्स यू एंड इट हेल्प्स यू गिव मोटिवेशन एंड इट गिव्स यू एनर्जी, सो दैट जब भी आप अपना काम करने बैठो आप ज़रूर इस बारे में सोचो कि आप ये क्यों कर रहे हो। उससे आपको एक अंदर से बूस्ट मिलेगी, एक स्पिरिट आएगी काम करने को कि हाँ या ये मेरा गोल है, ये मुझे मिलेगा और अब इसके लिए मुझे ये काम करना है। सेट रियलिस्टिक गोल। इट्स बिकॉज आपकी लाइफ में आपके हर एक दिन में बहुत ज़्यादा टास्क होते हैं एंड उस हिसाब से आप बहुत सारा काम एक दिन में नहीं कर सकते हो। अगर आपने किया तो आप बर्न आउट हो जाओगे। सो सेट स्मॉल एंड अचीवेबल गोल्स so that it becomes more easy to do and you get a starting point. Second thing is divide and then rule or divide and work। इसका क्या मतलब है कि आपके पास जितना टाइम है उस हिसाब से आप अपने काम को डिवाइड करो। एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आपके पास 6 मंथ्स हैं, आपका एक एग्ज़ाम होगा और आपके पास कोई भी सब्जेक्ट के लिए 30 चैप्टर्स हैं। तो 1 मंथ के लिए आप कितने चैप्टर प्रिपेयर करोगे कि 6 महीने में 30 हो जाए? 1 मंथ में आपको 5 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं। तब आपको एक मंथली टारगेट मिलेगा, एक डेडलाइन मिलेगी कि हाँ 1 मंथ के अंदर अंदर मुझे इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, तभी 6 महीने में इतना होगा और एग्ज़ाम के आते आते तक काफ़ी प्रिपरेशन हो चुकी होगी। सो you have to divide your work according to time. Third thing, start already। you have to just push yourself to just start, क्योंकि जब आप एक बार स्टार्ट कर दोगे तो मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा और फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली मन लगने लग जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा बट आपका काम फिनिश होते होते 1 घंटा 2 घंटा बीत जाएगा
and it just requires one starting point. So just push yourself to that point and then आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा. For the fourth thing, I want you to make a timetable only for that one task. जो भी आपने गोल, जो भी आपने टास्क लिया है, बस उस टास्क के लिए आपको एक टाइम टेबल बनाना है. आपको उसे अपने दिन में फिट करना है. इवनिंग में, सुबह के समय, दोपहर के समय, जो भी आपको सूटेबल लगे उतने में आपको उस टाइम पे आपको काम करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इवनिंग का टाइम लिया है तो आप उसे इवनिंग में 1.5 to 2 आवर्स दे दी, मतलब 1.5 से 2 घंटा दे दी. एंड अगर आपको लगता है आपका काम बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा टफ़ है एंड टाइम लग सकता है, मुश्किल है, तब आप उसे छोटे से स्टार्ट करिए. जैसे कि 20 मिनट से स्टार्ट किया, 30 मिनट से स्टार्ट किया एंड देन यू इंक्रीज़ योर वे टू लाइक 1 hour 2 hour. सो इन दिस वे बाय टेकिंग बेबी स्टेप्स आप धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करते हो, धीरे धीरे आप अपना टाइम बढ़ाते हो काम करने का. टेक नेसेसरी ब्रेक्स लेना कोई गिल्ट की बात नहीं है. ब्रेक्स हमारी बॉडी के लिए और हमारे माइंड के लिए बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम अपने आप को रीबूट कर सकें और रीबाउंड कर सकें. ब्रेक्स आपको बहुत टाइम और बहुत स्पेस देता है अपने आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करने का, आपने जो प्रोग्रेस इतनी लंबे समय तक बनाई है उसको ट्रैक करने का एंड उसको मॉडिफाई करने का अपने हिसाब से. सो ब्रेक इज़ नेसेसरी फॉर योर बॉडी एंड योर माइंड टू ट्रैक आउट योर प्रोग्रेस, टू मॉडिफाई एनी मिस्टेक दैट यू डिड एंड जस्ट एन्जॉय योर टाइम. नाउ ये सब करने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे 1 month 2 month 3 month होते होते आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके होंगे. आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस हो गया होगा, राइट. आपको लास्ट मोमेंट एंग्जाइटी नहीं होगी. एवरी डे यू गेट नियर योर गोल. टिल द एंड ऑफ द ईयर आप अपने फिटनेस गोल्स तक अचीव कर लिए होंगे. आप यहाँ से यहाँ पहुँच गए होंगे एंड आपने लेट से अपनी म्यूज़िक में या फिर कोई भी लाइक अपने टैलेंट को इम्प्रूव करने का सोचा है तो आप उसमें काफ़ी हद तक एक्सपर्ट बन गए होंगे. सो विद इन अ स्पैन ऑफ लाइक मंथ्स और इवन 1 year आप बहुत इम्प्रूव कर चुके होंगे बाई जस्ट डूइंग दिस कंसिस्टेंसी. एंड वन मोर थिंग, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्योंकि आपको पता है कि आप राइट ट्रैक में काम कर रहे हैं एंड यू आर स्टिल वर्किंग फॉर इट. सो इट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस अ लॉट. If you have any questions regarding your work or any kind of stuff, then let me know in the comments and I will try my best to answer you. Thanks for watching.